हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने कैश बुक अच्छे से पढ़ लिया होगा। उसी से मिलता जुलता चैप्टर है सब्सिडरी बुक, यानी कि अदर बुक, स्पेशल बुक का पार्ट नंबर 2। कैश बुक के अंदर कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को इग्नोर करते हैं, और यहाँ बिल्कुल उल्टा, सिर्फ उधारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है और सिंपल कैश ट्रांजैक्शंस को इग्नोर करते हैं। तो आओ चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल बुक, जितने भी अदर बुक्स हैं उन सबको बनाते हैं और अच्छे से सीखते हैं। चैप्टर वीडियो एंड तक देखना, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से समझाऊंगा, तुम्हें समझ आएगा, इसकी मेरी गारंटी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सब्सिडरी बुक। देखो यार, आप लोगों ने इससे पहले जो चैप्टर पढ़ा था वो था कैश बुक। कैश बुक के अंदर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। ओनली कैश और बैंक ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होगा इररेस्पेक्टिव द पीरियड, और उधार के ट्रांजैक्शंस को आप इग्नोर करते थे। क्यों इग्नोर करते थे? क्योंकि क्लास इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ उधार के ट्रांजैक्शंस ही रिकॉर्ड होंगे। सर नगद के क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ऑलरेडी उसे कैश बुक में कर चुके हो ना, तो वहां दोबारा थोड़ी यहाँ करोगे। तो ट्रांजैक्शंस दो होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शंस के लिए कैश बुक बनाया जाता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के लिए ये बहुत सारी बुक्स हैं वो बनाई जाती हैं। जैसे सर कौन कौन सी बुक्स बनाई जाती हैं? उधार अगर खरीदा तो परचेज बुक, अगर उधार बेचा तो सेल्स बुक, अगर उधार खरीदा था और उसी उधार को उधार वाला रिटर्न कर रहे हो, नगद खरीदा था उसे रिटर्न कर रहे हो, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, उधार खरीदा था उसे रिटर्न कर रहे हो, परचेज रिटर्न बुक। उधार बेचा था ग्राहक को, ग्राहक ने रिटर्न कर दिया, सेल्स रिटर्न बुक। इसके अलावा क्लास जर्नल प्रॉपर, यानी कि जर्नल एंट्रीज पास करनी, जो यहाँ पे कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होते, लाइक बैड डेट्स वगैरह। तो बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल बुक भी होता है ना, इसके बारे में पढ़ना है ना, इसको क्लास जानना है। जैसे बीआर बीपी होता है उस तरह से बीआर बुक बीपी बुक होता है, बट हमें पढ़ना है परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक और जर्नल प्रॉपर। सेल्स रिटर्न को रिटर्न क्लास इनवर्ड बोलते हैं, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। सबसे पहला हमारा परचेज बुक। मैंने कैश बुक बताते वक्त आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई, अब मैं परचेज बुक बता रहा हूँ, उसके अंदर ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जो तुम्हें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, इसके अंदर सिर्फ उधार खरीदा हुआ ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड होगा, नगद खरीदा हुआ ट्रांजैक्शन परचेज बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। ओनली वही ट्रांजैक्शन परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा जो आपने उधार खरीदा, यानी कि क्रेडिट परचेज, पहली चीज। दूसरी चीज, इट इग्नोर कैश परचेजेस। जो भी चीज आपने नगद खरीदा है, कैश परचेजेस, उसको क्या करना है क्लास? आपको इग्नोर करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड हो चुका होगा। इसमें सिर्फ उधार जो खरीदा है वो आपको रिकॉर्ड करना है। ओनली सेम नेचर ऑफ परचेज ऑफ गुड शुड बी रिकॉर्डेड, ध्यान रखना। अगर एक स्टेशनरी की दुकान है तो स्टेशनरी ही रिकॉर्ड किया जाएगा, मशीन खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, वो रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। उसके लिए जर्नल प्रॉपर अलग से उसकी जर्नल एंट्री पास करनी। जर्नल प्रॉपर मतलब जर्नल एंट्री पास करनी है बस, और कुछ नहीं। सेम नेचर, फिक्स असेट को नहीं खरीदना है, सिर्फ गुड्स खरीदना है जो आपका बिजनेस है। ऊपर लिखा रहेगा आपके बिजनेस का नाम क्या है, उस हिसाब से सिर्फ उस दुकान में जो चीजें रहती हैं वही रिकॉर्ड की जाएंगी और कुछ नहीं। परचेज ऑफ फिक्स असेट लाइक मशीन वगैरह को रिकॉर्ड नहीं करना है। एक्सपेंसेस डेबिटेड होगा, परचेज ऑफ एक्सपेंसेस एंड डेबिटेड। इसमें क्लास एक एंट्री पास होती है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और क्रेडिटर्स बहुत सारे हो सकते हैं, 1 2 3 4, तो ये एक जर्नल एंट्री भी हमें पास करनी है। तो कुल मिलाकर सर बात सिर्फ इतनी सी है, उधार की चीज़ों को ही रिकॉर्ड किया जाएगा, नगद की चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, और सेम नेचर के ट्रांजेक्शन्स होने चाहिए। आपका बिजनेस का जो नेचर है ना वही होना चाहिए। तो ये बातें आपने ध्यान रखना है। इसके फॉर्मेट की बात करें, ये फॉर्मेट आता है डेट, फिर आता है क्लास पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, जो बिल पे नंबर लिखा होता है, ठीक है। लेजर फोलियो क्लास, क्योंकि ये प्राइमरी बुक है तो इसका क्लास लेजर बनेगा, लेजर फोलियो। ये तो परचेज जर्नल है, इसके बाद एक परचेज अकाउंट बनता है, ठीक है। तो लेजर फोलियो, डिटेल्स होंगी, मान लो 4 खरीदा, 5 खरीदा, मल्टीप्लाई बाई 4, इस तरीके से कुछ डिटेल कैलकुलेशंस यहाँ होंगे। टैक्सेस वगैरह ऐड किए जाएंगे यहाँ पे, ट्रेड डिस्काउंट वगैरह यहाँ माइनस किया जाएगा। फिर असेट की कॉस्ट यहाँ पे आएगी, अगर कोई किराया भाड़ा लगा है तो यहाँ पे आएगा, अगर कोई और अदर एक्सपेंस हुआ है उस पर तो यहाँ पे आएगा। टोटल वैल्यू इतने की यहाँ लिखी जाएगी। इसी तरीके से जितने भी आपने परचेज किए सबका ऐसे ही लाइन बाय लाइन लिखते चले जाओगे, और लास्ट में पता पड़ जाएगा आपका टोटल परचेज कितना है, उसकी लागत कितनी, किराया भाड़ा कितना है, अदर एक्सपेंस कितना है, सब आपको पता चल जाएगा। अब बेहतर समझने के लिए सेम यही फॉर्मेट बनाते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले आप लोग ना एक फॉर्मेट बनाओ, यह है क्लास परचेज बुक, हेडिंग डालो परचेज बुक, और हम इसको क्वेश्चन को करते हैं। परचेज बुक
जो भी नाम होगा वो लिख देंगे। सबसे पहले लिखो डेट, फिर लिखो पर्टिकुलर्स, और कॉपी में करते चलो मेरे साथ साथ ही। अकाउंट्स में देखो पेन कॉपी उठा लिया करो। ये इनवॉइस नंबर, डिटेल्स, फिर कॉस्ट, फिर फ्रेट, फिर पैकिंग, फिर टोटल, और कोई एक्सपेंस होगा तो वो भी आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पे 2 एक्सपेंस ही हैं तो मैंने इतना ही कॉलम बनाया। बनाते चले जाओ क्लास कॉपी में इसको। वीडियो पॉज करो और इसको बनाओ। नाउ अब हम चलते हैं क्लास क्वेश्चन पे हमारे परचेज बुक में। 1 अप्रैल 2022 यहाँ पे परचेज बुक बनाना है मैसर शिव ब्रदर्स का, तो आप लिख दो शिव ब्रदर्स, ठीक है, शिव ब्रदर्स, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसके बाद 1 अप्रैल 2022 परचेज गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रदर्स। जोशी ब्रदर्स से आप सामान खरीद रहे हो मुंबई, वाइड इनवॉइस नंबर 210। अब इन्होंने दे रखा है तो लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग डालना है क्लास, सबसे पहले आपने जोशी ब्रदर्स मुंबई, ठीक है, ये आप लाइन खींच दो, जोशी ब्रदर्स मुंबई 1 अप्रैल को, और इनवॉइस नंबर है 210। 210 लिख लो इनवॉइस नंबर। 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2022। तो सबसे पहले जिससे खरीदा है आप उसका नाम लिखते हो, पहली चीज, ठीक है। क्या क्या खरीदा है? 10 फिलिप्स की ट्यूबलाइट 201, मतलब ये कोई इलेक्ट्रिकल शॉप लग रही है मुझे। ट्यूबलाइट 200 ईच, 10 ट्यूबलाइट, 10 फिलिप्स ट्यूबलाइट एट द रेट 200। 200 इंटू 10 कितना बनेगा क्लास? डिटेल्स में 2000। 200 इंटू 10 कितना बनेगा? 2000। 50 क्रॉम्पटन बल्ब एट द रेट 100 ईच। 50 आपने बल्ब लिया है एट द रेट 100 ईच, तो 50 इंटू 100 कितना होगा? 50 इंटू 100 5000। 50 क्रॉम्पटन बल्ब, क्रॉम्पटन बल्ब एट द रेट 100 ईच। 50 इंटू 100 50, 5000। ट्रेड डिस्काउंट 10% है तो यहाँ से लेस कर दो, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%। टोटल था 7000, 10% घटा दो 700, तो ये आ गया 6300। बात समझ आई? 6300 की पहली परचेज हो गई। तो आप यहाँ लिखो कॉस्ट 6300, इधर कुछ नहीं इधर कुछ नहीं, टोटल 6300। ये हो गया। इसी तरीके से तुम्हें सबका लिखना है। नाम अलग होगा, आइटम अलग अलग होंगे, कहीं से बल्ब खरीदा, कहीं से वायर खरीदी होगी, कहीं से रॉड खरीदा होगा, जो भी चीज़ है अलग अलग क्लास चाहिए वो। 1 अप्रैल काम हो गया। अब आते हैं 6 अप्रैल को। परचेज अगेंस्ट कैश इग्नोर करना, भावनाओं में बहके लिख मत देना। नगद खरीदा है, कैश ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं करते, वो अलग जगह जाएगा। परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, दिल्ली से खरीदा है क्लास। जो नंबर है वो 18 हीटर, तो ये आएगा। परचेज फ्रॉम राजेश, राजेश 18 नंबर इनवॉइस है, राजेश दिल्ली, तो लिखो यहाँ पे राजेश दिल्ली, ठीक है, राजेश दिल्ली। 1 अप्रैल है और ये है 10 अप्रैल, 10 अप्रैल 2022, राजेश दिल्ली, राजेश दिल्ली 10 अप्रैल 2022। बात आई समझ क्लास? 10 अप्रैल 2022 और इनवॉइस नंबर 18 है। क्या है खरीदा है जरा मुझे बताओ? 25 हीटर 800 का ईच, 25 हीटर 800 का ईच, लिखो 25 हीटर्स एट द रेट 800 ईच। तो 25 इंटू 800 कितना होगा? 25 इंटू 800, 25 इंटू 800 20,000, ये बनेगा 20,000। नेक्स्ट है 15 क्रॉम्पटन फैन 1600 ईच, 15 क्रॉम्पटन फैन एट द रेट 1600 ईच, 24,000, ये आएगा 24,000। 15 क्रॉम्पटन फैन एट द रेट 1600 ईच, ये आ जाएगा 24,000, ठीक है। पैकिंग चार्जेस है 100 रुपये। पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो इसमें से, टोटल कितना हो गया? 44,000। 25 हीटर 800 का एक, 20,000। 15 इंटू 16 24,000 प्लस 20,000 44,000, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना बनता है क्लास? इतना घटा दो, माइनस 10%, 39,600 प्लस इसमें पैकिंग चार्जेस भी है। पैकिंग चार्जेस कितना है क्लास? पैकिंग चार्ज 100 रुपये का पैकिंग चार्जेस भी लग रहा है, तो ये आ गया टोटल क्लास 39,600
जिसमें सॉरी 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 700 आएगा, 700, 39,600 कॉस्ट है और पैकिंग चार्जेस 100 रुपये है, टोटल आ गया 39,700। इस तरीके से लिखना आपको। अगर कोई पैकिंग चार्जेस है तो यहाँ भी जुड़ जाएगा और कॉलम में भी डाल दोगे जैसे पेटी कैश में करते थे। टोटल 39, तो यानी कि आपने जोशी ब्रदर्स से 6300 का माल खरीदा था और राजेश दिल्ली से 39,700 का आपने माल खरीदा है, राइट। देखते हैं और अगर कोई है तो। ये तो खत्म हो गया, क्वेश्चन है और परचेज लैपटॉप। देखो यार, लैपटॉप खरीदा 50,000 फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट और परचेज गुड। देखो लैपटॉप क्या है, फिक्स असेट है, तो ये हम काउंट नहीं करेंगे, ये फिक्स असेट है। इलेक्ट्रिकल स्टोर पे लैपटॉप नहीं मिलता, उसके लिए क्लास अलग स्टोर है, और वैसे भी ये फिक्स असेट है तो आप इसे रिकॉर्ड नहीं करोगे। परचेज गुड्स फ्रॉम सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर, सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर, आप हेडिंग डालो सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर। और इनवॉइस नंबर क्या है, इनवॉइस नंबर है 125, 16 अप्रैल इनवॉइस नंबर है 125 जी। क्या क्या खरीदा है देखते हैं। 5 फिलिप्स बल्ब 100 का एक, 5 डजन फिलिप्स बल्ब एट द रेट 100 ईच, 5 डजन फिलिप्स बल्ब एट द रेट 100 ईच, तो कितना हो जाएगा क्लास, 100 इंटू 5 500, ठीक है, 100 इंटू 5 500 ही होगा, 500। और ये खरीदा है। अच्छा एक चीज और है क्लास यहाँ पे, अब इन्होंने ना इस क्वेश्चन में ना ईच डजन नहीं लिखा है। अब ये चीज थोड़ा सा समझने की बात है। 5 डजन फिलिप्स बल्ब 100 का एक, तो यहाँ पे इन्होंने ना उसका लिखा नहीं कि एक डजन है कि नहीं, तो 5 डजन, एक डजन में होता है 12, 60 इंटू 100, मैं यहाँ 6,000 लिखूंगा। इन्होंने पर डजन नहीं लिखा, इसीलिए क्लास में से 6,000 लिखूंगा। मैं मानूंगा कि जो 5 डजन है, एक 100 का है, 5 एक डजन में एक दर्जन बोलते हैं ना हम लोग, डजन या डजन जो भी बोलते हैं, 12, तो 12 पंचे 60, 60 इंटू 100, तो ये कितना बनेगा 6,000। इन्हें पर डजन लिखा है तो मैं ईच बल्ब का मान रहा हूँ। 25 पावर प्लग 80 ईच, 25 पावर प्लग एट द रेट 80 ईच, तो 25 पावर प्लग है 80 ईच के हिसाब से आएगा कितना, 2,000। 25 पावर प्लग 80 ईच 2,000। ट्रेड डिस्काउंट 10%, फ्रेट चार्जेस 75, ऐसे जोड़ो कितना बनेगा 8,000, 8,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट, यहीं से माइनस हो जाएगा 10% यानी कि 800, तो ये बनेगा 7,200 प्लस कौन से चार्जेस है, फ्रेट किराया भाड़ा 75 का फ्रेट चार्जेस है, फ्रेट चार्जेस 7,200 प्लस 75, 7,275। अब ये आएगा 7,200। फ्रेट चार्जेस कौन सा कॉलम था फ्रेट का, सॉरी यहाँ नहीं, फ्रेट का कॉलम देखो कौन सा था, दूसरा वाला कॉलम था पैकिंग से पहले, फिर टोटल, तो यही है क्लास फ्रेट 75, ये आएगा 7,275। टोटलिंग कर लो, यही सारी परचेसेस थी। अब आप टोटलिंग करो, जो इसकी कॉस्ट है, जो कॉस्ट वाला कॉलम है 7,200 है, 39,600 है, 6,300 है, 53,100 की कॉस्ट होगी टोटल, 53,100, ये हो गया 75। और जो दूसरा था वो है 100, ये है 100, और ये आ गया 53,275, 53,275 डन। तो ये हमने क्लास कर लिया, पूरा का पूरा हमारा अच्छे से डन हो गया, ये आ गया टोटल। अब आप इसको लिखोगे क्लास परचेजेस अकाउंट डेबिट, जो टोटल है उसको लिखोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट, और इसकी जो जनरल एंट्री होगी ना, अगर आपको इसकी जनरल एंट्री दिखाऊं करके, ये क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया। अगर मैं इसकी आपको जनरल एंट्री दिखाऊं, जनरल एंट्री कैसे करोगे, ध्यान से देखना, इसकी एंट्री कैसे करोगे। इसकी एंट्री करोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट कितने से, 53,275 परचेज अकाउंट डेबिट टू 3 लोग हैं, एक है सुप्रीम इलेक्ट्रिकल स्टोर, सुप्रीम इलेक्ट्रिकल स्टोर से कितना खरीदा 7,275,
दूसरा खरीदा है 39,700, 6,300। 39,700 राजेश, 39,700, 6,300 से जोशी ब्रदर्स मुंबई। ठीक है, तो ये एक जर्नल एंट्री आप पास करोगे जहां पे परचेज को डेबिट कर दिया और जिन जिन से खरीदा आपने उधार उन सबसे क्रेडिट। तो ये हो गया क्लास परचेज बुक। इसके लिए बाद में फिर इसकी पोस्टिंग होगा, अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट, इन सब का अकाउंट बनेगा और फिर वो अकाउंट टोटलिंग जाएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, ये हो गया आपका परचेज बुक। अच्छे से उम्मीद है समझ आ गया होगा। कॉलम ज़्यादा बनेंगे, अगर फ्रेट है इसमें फ्रेट था, फ्रेट का कॉलम बना, पैकिंग था, पैकिंग का कॉलम बना। जितने कॉलम होंगे उतने। उधार का और फिक्स असेट खरीदा होगा, उधार बेचा होगा, उधार खरीदा होगा, वो कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा। पहला क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट है सेल्स बुक। बिल्कुल परचेज बुक जैसी ही बात है, कुछ भी चेंज नहीं है इसमें। उधार जो बेचा है सिर्फ वो रिकॉर्ड होगा, नगद बेचा है इग्नोर करना, सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, फिक्स असेट को बेचा तो रिकॉर्ड नहीं करना, और ये इनकम है तो ये क्रेडिट होगा, तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे। जैसे अपनी परचेज को डेबिट लिखा ना, उसी तरीके से सेल्स को आप क्रेडिट करोगे। यह है फॉर्मेट सेल्स बुक का, बिल्कुल परचेज बुक जैसा। डेट यहाँ लिखोगे, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, लेजर फॉलियो, मल्टीप्लाई करके डिटेल यहाँ लिखोगे, फिर सेल्स की वैल्यू यहाँ पे आएगी, वहाँ तक कॉस्ट, यहाँ सेल वैल्यू, कोई फ्रेट है तो वो लिखो, फिर उसको टोटल करके यहाँ लिख दो। किराया भाड़ा सेल्स के टाइम पे अगर कुछ दे रहे हो तो वो लिखो, फिर टोटल करके यहाँ। बिल्कुल जैसा आपने परचेज बुक, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर आपका इनवॉइस नंबर आ गया, फिर आपका टोटल जो डिटेल है वो, डिटेल के बाद आप कॉस्ट लिखोगे, कॉस्ट के बाद आप कुछ एक्सपेंस है वो लिखोगे, फिर टोटल, और अगर कोई इनवॉइस नंबर आपको दे रखा है वो लिखो। लेजर फोलियो में क्लास कोई कुछ भी आता नहीं, अगर आप उस चाहो स्किप कर सकते हो। एक क्वेश्चन हमारे सामने है और इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें लिखा हुआ है कि शोर एंड सन्स दिल्ली इन देयर सेल्स बुक सोल्ड किया है गुप्ता वर्मा को इतना इतना, ट्रेड डिस्काउंट इतना है। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड, ओल्ड फर्नीचर नहीं आएगा, ओल्ड फर्नीचर नहीं आएगा, असेट है। 50 शर्ट्स ये आएगा क्लास। सोल्ड टू मैसेज माथुरन जॉन जैन कोलकाता, ये भी आएगा। बस और तो कुछ नहीं है ना, इतना ही है, बस यही है, छोटा सा है। सेल्स बुक बना लेते हैं। गुप्ता एंड वर्मा दिल्ली। तो सबसे पहले सेल्स बुक का फॉर्मेट बनाओ, ये रहा सेल्स बुक का फॉर्मेट, और यहाँ नाम लिखो जिसको तुम सामान बेच रहे हो। तो किसको बेच रहे हो? गुप्ता। किसको बेच रहे हो क्लास? गुप्ता एंड वर्मा, मैसेज गुप्ता एंड वर्मा दिल्ली, गुप्ता एंड वर्मा दिल्ली। और बेच कब रहे हो? इसमें डेट नहीं दिया तो छोड़ दो डेट। 30 शर्ट 400 का ईच, 20 ट्राउजर 600 का ईच। 30 शर्ट्स एट द रेट 400 ईच, 20 ट्राउजर्स 600 का ईच, ट्रेड डिस्काउंट 10% है। तो 6 दूनी 12, 1 2 3 12,000, 4 तिये 12, 1 2 3 12, ये आ गया 24,000 टोटल, लेस ट्रेड डिस्काउंट, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो ये आ गया 2400। तो 24,000 माइनस 10%, तो ये आएगा 21,600। तो कॉस्ट, आप ये जो कॉस्ट की जगह सेल्स वैल्यू लिख दो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेल्स वैल्यू 21,600, कोई खर्चा तो इसमें है ही नहीं, तो ये 21,600 ही पूरा का पूरा आपका सेल्स हो गया 21,600। बी वाला आएगा नहीं। 50 शर्ट्स बेचिए MS जैन एंड सन्स, MS जैन एंड सन्स, मैसर्स जैन एंड सन्स, इनको आपने बेचा है 50 शर्ट्स। 50 शर्ट्स बेचा है 400 का एक, राइट, एट द रेट 401। तो 5 चौके 20 और ये 3 जीरो, 20,000। तो सेल्स वैल्यू भी 20,000 है, कोई एक्सपेंस है नहीं। टोटल लिख दो क्लास कितना, 20,000। फिर आपने ये बेचा है माथुर एंड जैन, मैसर्स माथुर एंड जैन, माथुर एंड जैन, ठीक है। 100 शर्ट्स एट द रेट 400 ईच, 100 शर्ट्स एट द रेट 400 ईच, ठीक है। तो 400,000, 100 शर्ट्स एट द रेट 400 ईच, 400,000, और 10 ओवरकोट 1000 ईच, 10 ओवरकोट एट द रेट 1000 ईच। तो 1000 इंटू 10, 10,000। टोटल वैल्यू जो क्लास आ गई कितनी,
इसकी 50,000 आ गई, और ट्रेड डिस्काउंट भी है 10% इस पे, तो ट्रेड डिस्काउंट 10% घटा दो, लेस ट्रेड डिस्काउंट 5,000, 50 में से 5 गया तो 45,000। तो अभी इसमें और तो कुछ है ही नहीं, टोटलिंग कर लो इसकी खत्म। तो 21,600 प्लस 20 41,600, ये भी आएगा ना, 45,000 प्लस 41,600, ये आ गया 86,600, 86,600, 86,600। ठीक है, और आप यहाँ क्या लिखोगे, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, जैसा आपने लिखा था ना पहले परचेज अकाउंट डेबिट, उसी तरीके से लिखोगे सेल्स अकाउंट क्रेडिट। परचेज डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट, तो परचेज को आपने डेबिट कर दिया और सेल्स को आपने कर दिया क्रेडिट, सिंपल डन। आई होप आपको समझ अच्छे से आ गया होगा, परचेज डेबिट और सेल्स क्रेडिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्लास। यहाँ परचेज बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया, नेक्स्ट है परचेज रिटर्न बुक। जैसा परचेज बुक था सेम टू सेम वैसी परचेज रिटर्न बुक है। परचेज रिटर्न बुक रिकॉर्ड्स रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। जो तुमने उधार माल खरीदा था, तुमको नहीं पसंद आया या सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं था, सामान खराब हो गया, ट्रांजिट में खराब हो गया, आपने वापस कर दिया। इग्नोर रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज फॉर कैश। जो सामान आपने नगद खरीदा था उसको रिटर्न कर रहे हो, वो नहीं रिकॉर्ड हुआ। सेम नेचर का ट्रांजेक्शन तो हर जगह है। और इग्नोर परचेज रिटर्न ऑफ फिक्स असेट। फिक्स असेट खरीदा, उसको वापस किया, वो रिकॉर्ड नहीं करोगे। और क्लास इट हैज क्रेडिट बैलेंस। परचेज का डेबिट बैलेंस होता है, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस, सेल्स का क्रेडिट और सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस। अब इसमें एक डेबिट नोट होता है, कई बार पूछ लिया जाता है, बहुत ध्यान समझना। जब भी आप किसी से सामान खरीदते हो, जब भी आप किसी से सामान खरीदते हो तो एंट्री क्या करते हो क्लास, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। ध्यान समझना, डेबिट नोट क्रेडिट नोट कभी नहीं भूलोगे। अगर तुम सामान खरीदते हो तो एंट्री करते हो परचेज टू क्रेडिटर, यानी कि आपने जिस बंदे से खरीदा है उसको क्रेडिट करते हो आप। तो इसको डेबिट भी करना पड़ेगा। तो इसको डेबिट दो ही कंडीशन में होती है, जब आप उसे पैसे देते हो तब डेबिट करते हो, या जब माल लौटा देते हो तो डेबिट करते हो, राइट। तो डेबिट नोट का मतलब क्या है कि बायर दुकानदार को एक रिक्वेस्ट करता है कि भैया डेबिट नोट ले लो, तुम्हारा माल अच्छा नहीं था, यानी मैं तुम्हारा अकाउंट डेबिट कर रहा हूं और बदले में मैं कुछ भी नहीं दूंगा, सिर्फ एक डेबिट नोट कि भैया देखो तुम्हारा माल खराब था, इतने रुपए मैं तुम्हें नहीं दूंगा, इतने रुपए अपने काट लो। इसको क्या बोलते हैं, डेबिट नोट। जो कौन इशू करता है, बायर इशू करेगा एट द टाइम ऑफ परचेज। परचेज करते वक्त आपको, मुझे माल अच्छा नहीं मिला तो मैं तुम्हारा नाम डेबिट कर दूंगा। क्रेडिटर को डेबिट करना था मुझे पैसे देते वक्त या सामान लौटाते वक्त, सामान लौटाऊंगा या पैसे दूंगा तो नाम डेबिट, उसको डेबिट कर देंगे बस। ठीक है, किसी भी तरीके से डेबिट कर दिया उसको, उसको बोला भैया डेबिट। ये क्या लिखा है, दिस सर्विस प्रोवाइडेड डिले टू कंप्लीट दिस सर्विस ऑन टाइम। या फिर आपने समय पे मुझे, यार मान लो शादी कल है और तुम सामान आज लेके आ रहे हो, तो कल कल एक दिन में तैयारी कैसे होगी, या फिर परसों लेके आ रहे हो। बर्थडे मेरा आज है, तुम केक जो है रात, बर्थडे मेरा आज है, तुम केक एक दिन बाद ला रहे हो, क्या फायदा उस केक का। तो द सर्विस प्रोवाइड डिले टू कंप्लीट द सर्विस ऑन टाइम as agreed or the deliverables are not met as per expectation। समान एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं था। इन दिस सिचुएशन द कस्टमर सेंड अ डेबिट नोट। कस्टमर क्या करेगा, एक डेबिट नोट भेज देगा कि भैया तुम्हारा माल खराब था, इसको बोलते हैं डेबिट नोट, राइट। तो परचेजर ने सेंड किया डेबिट नोट किसको, सेलर को। फिर सेलर क्या करेगा, क्रेडिट नोट इशू करेगा परचेजर को। ठीक है भैया 20,000 रुपए का माल खराब था ना, 20,000 रुपए ले लेना बाद में, मैं तुम्हारा अकाउंट क्रेडिट कर रहा हूँ, सेलर ऐसा बोलेगा, उसको बोलते हैं क्रेडिट नोट, राइट। चलो, परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट क्या होता है, सेम वही, डेट, पर्टिकुलर्स, परचेज करते वक्त डेबिट, परचेज रिटर्न करते वक्त डेबिट नोट, तो डेबिट नोट लिख देना, लेजर फोलियो, डिटेल्स और अमाउंट। ओके, इसको बोलते हैं क्लास परचेज रिटर्न बुक। सेम इसी तरीके से सेल्स रिटर्न बुक भी है, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, घबराना मत। सेल्स रिटर्न बुक में जो है रिटर्न ऑफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, जिस माल को उधार बेचा अगर वो माल वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न बुक हो गया। ओके, इग्नोर द रिटर्न ऑफ गुड्स फॉर सोल्ड फॉर कैश। जो सामान आप नगद बेचा अगर वो वापस आ गया उसको रिकॉर्ड नहीं करोगे। सेम नेचर के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड क्या आता है, इग्नोर रिटर्न ऑफ फिक्स असेट। अगर फिक्स असेट को बेचा वो वापस आ गया, वो आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस। अब सेल्स रिटर्न बुक का फॉर्मेट देखो, डेट ईरा, पर्टिकुलर्स ईरा, डेबिट नोट की जगह यहाँ पे क्रेडिट नोट आता है, एलएफ, डिटेल्स और अमाउंट। अब ये क्रेडिट नोट क्या है, फॉर अ फॉल्टी प्रोडक्ट डिलीवर, फॉल्टी प्रोडक्ट डिलीवर किया, टाइम पे नहीं किया, एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग डिलीवर नहीं किया, क्लाइंट रिक्वेस्ट टू प्रोवाइडर एडजस्ट द पेमेंट मेड इन अ फ्यूचर बिजनेस की, ठीक है, दिस सीक्स क्रेडिट नोट फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। इसको बोलते हैं क्लास क्रेडिट नोट। यानी कि सुनो,
मैंने ये कैलकुलेटर खरीदा, ये एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं था, तो मैंने बोला भैया ये लो डेबिट नोट, मैंने उसे डेबिट नोट दे दिया। अब वो उसको एक्सेप्ट करके मुझे एक क्रेडिट नोट दे देगा दुकानदार, और ये क्रेडिट नोट का मतलब समझ रहे हो, ये नोट है, ये क्रेडिट नोट का मतलब नोट है, अगली बार मैं पेमेंट करूंगा ना तो इतने पैसे काट के दूंगा, ये बोलूंगा भाई ये रहा तुम्हारा क्रेडिट नोट, तुमने कहा था अगली बार पैसे कम देने के लिए, तो ये नोट ले लो। इसको बोलते हैं क्रेडिट नोट। यानी कि परचेजर भेजेगा डेबिट नोट और सेलर किसको भेजेगा, क्रेडिट नोट। अगर ये क्रेडिट नोट मेरे पास है, इसका मतलब क्या है क्लास, कि अगली बार मैं इसे पैसे कम दूंगा, इसको बोलते हैं क्रेडिट नोट। तो डेबिट नोट परचेजर इशू करता है, क्रेडिट नोट सेलर इशू करेगा, ये बात आप ध्यान रखना। क्रेडिट नोट देखो ये रहा, बायर रिटर्न करता है गुड्स को, फिर क्या करता है क्लास, रिटर्न करे या जो भी काम कर रहा है क्लास डेबिट नोट के साथ, फिर सेलर इश्यूज को रेज करेगा और क्रेडिट नोट के साथ अलाउइंग द रिटर्न, रिटर्न को अलाउ कर देगा। मतलब बायर डेबिट नोट इशू करेगा, सेलर क्रेडिट नोट इशू करेगा, एक ही चीज के ऊपर हो रहा है, बस वो अपना काम उसका क्रेडिट नोट का, हमारा काम डेबिट नोट का है, क्योंकि मैं डेबिट करूंगा वो क्रेडिट करेगा। समझ रहे हो बात को, वो एंट्री करता है कैश टू जो भी डेटर है वो, तो डेटर को क्रेडिट कर देगा भले ही पैसा नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे पैसा नहीं जा रहा, यहाँ पे एक डील हो रही है कि भाई तुम्हारा सामान खराब है, अगली बार एडजस्ट कर लेना उस चीज़ को, उसके लिए डेबिट क्रेडिट नोट इशू किया जाता है। डेबिट नोट बायर इशू करेगा, क्रेडिट नोट सेलर। एक क्वेश्चन है क्लास यहाँ पे, अंडर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन द परचेज रिटर्न बुक ऑफ श्री गोविंद, और 15 तारीख 20 तारीख रिटर्न हुआ है रिटर्न गुड्स टू राम। अच्छा ये परचेज रिटर्न है, तो एक फॉर्मेट बनाते हैं, परचेज रिटर्न में कौन सा आता है, डेबिट नोट। तो ये रहा क्लास परचेज रिटर्न बुक, डेट पर्टिकुलर्स, ये रहा क्लास डेबिट नोट, डिटेल है, कॉस्ट है और टोटल है। तो जो जो क्लास माल खरीदा था वापस हुआ है वहाँ यहाँ पे लिख देंगे, फिर लास्ट में इसकी टोटलिंग कर लेंगे, ठीक है। चलो बनाते हैं। सबसे पहला है रिटर्न गुड्स टू राम किशन एंड सन्स, राम किशन एंड सन्स, राम किशन 15 अप्रैल, और ये 20 अप्रैल है अगला डेट, 20 अप्रैल और 15 अप्रैल। राम किशन एंड सन्स को माल लौटा दिया क्लास 2000 का, ट्रेड डिस्काउंट 10%। कितने का सामान है, 2000 का माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, 200, 1800, कॉस्ट 1800, यहाँ टोटल भी 1800, ठीक है, सामान एक ही है। नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स टू गोपाल एंड सन्स 5000, नॉट एज पर सैंपल, इसमें कुछ नहीं है, गोपाल एंड सन्स लिखो 5000, गोपाल एंड सन्स 5000, कॉस्ट भी 5000, टोटल भी 5000, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो 18 5 6 6800, कॉस्ट भी 6800, ठीक है। अब आप एंट्री क्या करोगे, परचेज रिटर्न क्रेडिट, परचेज डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट, इसकी एंट्री क्या करोगे, इसकी जनरल एंट्री क्या करोगे क्लास, यहाँ पे एंट्री करोगे, परचेज रिटर्न को क्रेडिट कर दो टू परचेज रिटर्न अकाउंट 6800, राम डेबिट गोपाल सन्स डेबिट, राम किशन डेबिट, राम किशन डेबिट, गोपाल एंड सन्स डेबिट। तो ये कितना है क्लास, राम किशन डेबिट, गोपाल एंड सन्स, अगर आप देखोगे तो गोपाल है 5000, 1800 राम किशन में 1800, 5000, 6800, बीइंग गुड्स रिटर्न टू राम किशन एंड गोपाल एंड सन्स। आई क्लास बात समझ, तो इस तरीके से जो एंट्री करते हैं। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी जो एंट्री यहाँ पे था, इसकी एंट्री क्या है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो आप लिखोगे गुप्ता एंड वर्मा डेबिट 21600, जैन सन्स डेबिट 20000, माथुर सन्स डेबिट 45000, टू सेल्स अकाउंट 86600। तो जितने भी क्लास बुक्स हैं, चाहे परचेज रिटर्न बुक हो, चाहे सेल्स रिटर्न बुक हो, ये परचेज रिटर्न बुक है, सेल्स रिटर्न भी सेम ऐसी होगा, बस अंतर पता क्या होगा, यहाँ पे क्रेडिट नोट आ जाएगा, बाकी सारी कैलकुलेशन सेम, और सेल्स रिटर्न जो होता है क्लास वो डेबिट होता है। फिर आप लोगों को सेल्स रिटर्न डेबिट टू फलाना जो भी नाम होगा वो लिख देना। तो ये है क्लास परचेज बुक, सेल्स बुक। एक क्वेश्चन कोई भी आ सकता है फाइनल एग्जामिनेशन में, चाहे परचेज बुक हो, सेल्स बुक हो, कोई भी आ सकता है। ये डिफरेंस थ्योरी में पूछा जा सकता है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर, डेबिट नोट कस्टमर प्रिपेयर करता है, बायर प्रिपेयर करता है, ये सेलर प्रिपेयर करता है। सबसे बड़ी बात, डेबिट नोट एक इंटीमेशन है फॉर डेबिट मेड इन अकाउंट्स ऑफ सेलर गुड्स कंटेनिंग रीजन फॉर इट, इसमें रीजन लिखा रहता है, इस नोट के अंदर एक चिट्ठी जाती है, इसमें रीजन लिखा होता है। क्रेडिट नोट इज इंटीमेशन ऑफ क्रेडिट मेड, ये कहते हैं ठीक है भैया हमने आपका अकाउंट क्रेडिट कर दिया, टेंशन की कोई बात नहीं, अगली बार एडजस्ट करा लेना,
उतने का माल का पैसा मत दो। इन केस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स इट इज बेसिस ऑन रिकॉर्डिंग एंट्री परचेज रिटर्न बुक्स और परचेज, तो ये क्लास परचेज रिटर्न और परचेज रिटर्न बुक्स में एंट्री पास होती है। इसकी एंट्री कहाँ पास करते हो क्लास? सेल्स रिटर्न बुक में। ये परचेज रिटर्न बुक में आता है और ये तुम्हें सेल्स रिटर्न बुक में दिखेगा। फाइनली क्लास यहाँ पे सब्सिडरी बुक भी एंड हो गया। आई होप आपको क्लास ये क्वेश्चन समझ आए होंगे जो मैंने आपको करवाए और आप इनकी प्रैक्टिस भी करके आओगे। एक एक क्वेश्चन फाइनल एग्जामिनेशन में आता है सब्सिडरी बुक से। आपने जितनी भी बुक्स पढ़ी है ना उनमें से एक ही बुक आएगा, तो आप किसी भी एक बुक का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से लर्न कर लो। बाकी अमाउंट और कैलकुलेशन सबके सेम है। और लास्ट में परचेज बुक है तो परचेज डेबिट, सेल्स बुक है तो सेल्स क्रेडिट, सिमिलरली परचेज रिटर्न बुक है तो क्रेडिट, सेल्स रिटर्न बुक है तो डेबिट। ये चीज बहुत जरूरी है। तो आई होप आप इनको प्रैक्टिस करके आओगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप क्लास 11th 12th बीकॉम की और सीयूईटी की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साथ यूट्यूब पे करना चाहते हो ना, प्लीज स्टे कनेक्टेड। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो, लाइक करो, अपने दोस्तों को भी शेयर करो। मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन कराऊंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। पढ़ के आना।